इस आदमी के लिए बहुत डरावना था जब उसे एहसास हुआ कि होटल हर रात थोड़ा थोड़ा छोटा हो रहा है। उसने अपना शक कंफर्म करने के लिए दो दीवारों के बीच एक रस्सी टांग दी और जैसे जैसे रात बीती रस्सी ढीली पड़ गई, लेकिन उसकी लेंथ सेम रही, मतलब दीवारें पास आ रही थीं। उसने तुरंत सारे शेफ्स को यह खतरनाक बात बताई और उससे भी ज्यादा डरावना यह था कि इस होटल में कोई एग्जिट ही नहीं था। लोग यहाँ 10-10 साल से रह रहे थे और कभी बाहर नहीं निकले थे। अगर श्रिंक होना ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन सब क्रश हो जाएंगे। लेकिन अजीब बात यह थी कि किसी और को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, सिर्फ उसी को टेंशन थी। बाकी शेफ्स ने मिलकर उसे किचन से बाहर फेंक दिया। पॉल एक ट्रैवलिंग मैजिशियन था जिसका अगला दिन एक कैफे में मैजिक शो था और उसने इस टाउन में एक होटल में रूम लिया था जहां फ्रंट डेस्क पर एक बूढ़ी औरत थी जिसकी एक आंख थी। पॉल ने एक सिंगल रूम लिया और अगली सुबह की एनर्जी के लिए जल्दी सो गया। लेकिन सुबह जब वो अपने 2 सूटकेस के साथ होटल से निकलने लगा तो देखा कि उसे बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। जो सीढ़ियां उसने कल यूज की थी वहां अब दीवार बन चुकी थी और वो दीवार नई नहीं लग रही थी, जैसे बहुत पहले से थी। वो सोच में पड़ गया जब एक पुरानी पाइप अचानक हिलने लगी और मेटल जैसा आवाज करने लगी। फिर दीवार भी वाइब्रेट करने लगी। पॉल ने अपना कान लगा के सुनने की कोशिश की तो अंदर से किसी हार्ट की जोरदार धड़कन जैसी आवाज आ रही थी। हॉलवे की लाइट्स फ्लिकर करने लगी। दीवार के नीचे छोटे छोटे दरवाजे खुलने लगे और अचानक उनमें से एक ऑर्केस्ट्रा बाहर निकल आई जो म्यूजिक बजा रही थी और पॉल की तरफ बढ़ रही थी। ये सब अजीब बातें देखकर पॉल एक पल के लिए कंफ्यूज्ड हो गया। ट्रबल ना हो इसीलिए वो अपने बैग्स लेकर साइड हो गया। लेकिन जैसे ही वो कॉर्नर घूमा एक वेटर से टकरा गया जिसने उसे एक प्लेट में खाना पकड़ा दिया। इस तरह पॉल किसी तरह होटल की किचन का हिस्सा बन गया और टीम की लीडर जो मोटी लड़की थी उसके पीछे पीछे किचन तक गया। किचन में बिजी शेफ्स के अलावा सबसे नोटिसेबल चीज थी इंग्रेडिएंट्स। हर डिश में एग्स ही यूज होते थे। एग, डक एग्स, गूस एग्स, क्वेल एग्स, हर तरह के एग्स, और ये सारे एग्स एक कन्वेयर से किचन के पीछे आते रहते थे नॉन स्टॉप। पॉल पीछे खड़ा सोच ही रहा था कि क्या करे, तभी उस मोटी लड़की ने जबरदस्ती उसे एप्रन पहनाया और काम पर लगा दिया। उसने बिना मन के काम शुरू किया लेकिन बाकी लोग उसे देख के जलने लगे। पॉल ने जल्दी से एक्सप्लेन किया कि वो बस रास्ते से गुजर रहा था, लेकिन सामने खड़ा एक कर्ली बालों वाला जैसे कुछ डरावना देख लिया हो। उसने अचानक सिर झुका लिया और अपने काम में लग गया, कुछ भी और नहीं बोला। पॉल ने पीछे देखा तो हेड शेफ खड़ा था। वो बहुत सीरियस एक्सप्रेशन के साथ सबको देख रहा था, लेकिन पॉल को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उल्टा हेड शेफ के सामने एक मैजिक ट्रिक कर दी। हेड शेफ ने थोड़ी देर देखा और फिर चुपचाप चला गया। शेफ्स एक डॉर्मेटोरी में रहते थे। उनकी लिविंग कंडीशन कुछ खास नहीं थी, लेकिन दिन खत्म होते ही सब मिलकर मस्ती करते थे, गाना, डांस और म्यूजिक। और उनमें अकेला म्यूजिशियन पॉल भी काफी एंजॉय कर रहा था। लेकिन इस खुशी को एक आवाज ने तोड़ दिया जो घर के अंदर से आ रही थी। पॉल ने जब बाकी लोगों की तरफ देखा तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, सिर्फ वही ध्यान दे रहा था। डोर के बाहर जाकर उसने ध्यान से सुना तो आवाज ऐसे लग रही थी जैसे 2 दीवारें आपस में टकरा रही हों और वुडन बोर्ड्स टूट रहे हों। पॉल ने एक हिम्मत भरा गेस किया और अपना हाथ फैलाकर कॉरिडोर की विड्थ मेजर करने की कोशिश की, लेकिन अब दोनों दीवारों को एक साथ छूना इम्पॉसिबल था। उसने सिर हिलाया और हल्की हंसी के साथ सोचा कि शायद वो ज्यादा सोच रहा है। फिर वो बाथरूम की तरफ मुड़ा और अंदर गया, लेकिन पीछे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया। गुड थिंग ये थी कि पॉल को आदत थी बाथरूम में जाते वक्त दरवाजा अनलॉक रखने की, इसलिए कोई बाहर से अंदर नहीं आ सका।